प्रेज द लॉर्ड, यीशु आए। आज की सभा में हम सबका स्वागत करते हैं। धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर की ऐसी इच्छा हुई कि हम सब फिर से उसके ठहराए दिन में उसकी महिमा के लिए फिर से जमा हैं। धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 प्रेमी खुदा लॉर्ड एस लॉर्ड, हम धन्यवाद देते हैं लॉर्ड एस लॉर्ड कि आपने हमको फिर से आज इस घड़ी इस जगह पे फिर से इस ऑनलाइन सर्विस में आपने एकत्रित किया कि लॉर्ड एस लॉर्ड कि हम सब एक मन होके आपकी महिमा कर पाएँ लॉर्ड एस लॉर्ड। यस लॉर्ड, और आपके नाम को ऊंचा उठाए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं सारी आशीषें जो आपने हमें दी लॉर्ड एस लॉर्ड। पिछले सप्ताह आपने हमें हर चीज़ों से बचा के रखा लॉर्ड। धन्यवाद देते कि आज हमें सुरक्षित पाए जाते हैं आज के दिन लॉर्ड एस लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं लॉर्ड एस लॉर्ड कि आपने हर जरूरतें जो हमारी थी पूरी की लॉर्ड एस लॉर्ड। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं लॉर्ड एस लॉर्ड कि आपने हर बीमारियों हर संकट से हमको बचा के रखा लॉर्ड एस लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं लॉर्ड एस लॉर्ड आज की सभा में आपकी उपस्थिति हो लॉर्ड एस लॉर्ड। हर एक जगह पे जहाँ पे लोग एकत्रित हैं आपके नाम के लिए लॉर्ड एस लॉर्ड, इस सभा के लिए लॉर्ड एस लॉर्ड, आपकी पितृ आत्मा की उपस्थिति हो लॉर्ड एस लॉर्ड। सब आपके प्रेम आपके पितृ आत्मा की सामर्थ से छुए जाएं लॉर्ड एस लॉर्ड। एस लॉर्ड सामर्थ पाएं लॉर्ड एस लॉर्ड, बल पाएं लॉर्ड एस लॉर्ड, और आपकी महिमा के लिए खड़े हो पाएं। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं इस समय इस कठिन समय में लॉर्ड एस लॉर्ड आपने हमको संभाल के रखा है लॉर्ड एस लॉर्ड। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं लॉर्ड एस लॉर्ड। जो भी वचन जो भी गाने अभी तैयार हैं लॉर्ड एस लॉर्ड आपकी महिमा के लिए लॉर्ड एस लॉर्ड। यस लॉर्ड, वो आपकी अगुवाई में हो लॉर्ड एस लॉर्ड कि हाँ कि वो हर जगह पे जहाँ पे गिरे लॉर्ड एस लॉर्ड वहाँ पे फलवंत हो लॉर्ड एस लॉर्ड, और आपकी महिमा का कारण हो पाए। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए जो आपने हमें दिया लॉर्ड एस लॉर्ड। आपने अपनी पवित्र आत्मा की उपस्थिति से हमें भरा है लॉर्ड एस लॉर्ड। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने हमें पवित्र आत्मा के फलों से भरा है लॉर्ड एस लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आपने हम सबको एकत्रित किया लॉर्ड एस लॉर्ड। हम सब आपके हाथ में छोड़ते हैं हर एक जरूरतें लॉर्ड एस लॉर्ड। जब आपका आना नज़दीक है और हम सब उस तैयारी में हैं लॉर्ड एस लॉर्ड, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं लॉर्ड एस लॉर्ड कि आप उस तैयारी में हमको लिए चलते हो, उस निशानी की ओर हमको आगे बढ़ाते हो लॉर्ड एस लॉर्ड, कि हम सब इनाम पाएं लॉर्ड एस लॉर्ड, और वो क्राउन जो आपने हम सब के लिए तैयार किया है लॉर्ड एस लॉर्ड उसको हम पाएं लॉर्ड एस लॉर्ड, और आपकी उपस्थिति में सनातन के समय के लिए हम आपकी महिमा के लिए खड़े हो पाएं। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए जो आपने हमें दिया लॉर्ड एस लॉर्ड। हम सबको आपके हाथ में छोड़ते हैं। सबको अपनी उपस्थिति से भर दो लॉर्ड एस लॉर्ड। हम आपकी उपस्थिति में आनंद करेंगे, मग्न होंगे, आपकी सामत पाएंगे, और आप बलवंत होते हुए आपकी महिमा के लिए खड़े हो पाएंगे। हम इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का रिस्पॉन्सिव रीडिंग लिया गया है भजन संहिता 85, साम्स 85। इसे हम बारी बारी से पढ़ेंगे। हे यहोवा, तू अपने देश पर प्रसन्न हुआ, याकूब को बंदवाई से लौटा ले आया है। तूने अपने रोष को शांत किया है और अपने भड़के हुए कोप को दूर किया है। क्या तू हम पर सदा कोपित रहेगा? क्या तू पीढ़ी से पीढ़ी तक कोप करता रहेगा? हे यहोवा, अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर। निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है, तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। पृथ्वी में से सच्चाई उगती
और स्वर्ग से धर्म झुकता है। धर्म उसके आगे आगे चलेगा और उसके पद चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। Mojasi
को बचा, तू मेरे पाँव को जोड़े, देखना चलेगा। हर मुश्किल में तुम मुझे अपनी बनाओ मेरे, और मौत के बाद तुम मुझे पास अपने जगाए। आज के लिए जो पुराने नियम से पाठवचन लिया गया है वो हमें मिलता है मीका की पुस्तक उसके 4वें अध्याय 1 से लेकर 7 पद तक। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। और बहुत सी जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, और वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह बहुत से देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर तक की सामर्थी जातियों के झगड़ों को मिटाएगा। इसलिए वे अपनी तलवारें पीटकर हल के फाल और अपने भालों से हसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर न चलाएगी, और लोग आगे को युद्ध विद्या न सीखेंगे, परंतु वे अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले बैठा करेंगे, और कोई उनको न डराएगा। सेनाओं के यहोवा ने यही वचन दिया है। सब राज्यों के लोग तो अपने अपने देवता का नाम लेकर चलते हैं, परंतु हम लोग अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर सदा सर्वदा चलते रहेंगे। यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं प्रजा के लंगड़ों को और जबरन निकाले हुओं को और जिनको मैंने दुख दिया है उन सबको इकट्ठे करूंगा, और लंगड़ों को मैं बचा रखूंगा और दूर किए हुओं को एक सामर्थी जाति कर दूंगा, और यहोवा उन पर सिय्योन पर्वत के ऊपर से सदा राज्य करता रहेगा। यह परमेश्वर का वचन है। इस वचन के पढ़े जाने पर परमेश्वर आशीष दे। आज का दूसरा पाठ वचन लिया गया है फिलिपियों उसका 4 अध्याय 4 पद से लेकर 9 पद तक। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्सेस 4 to 9। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। यहाँ तक ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद।
तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति, मिलकर सारे स्वर्ग में गाते तू है पवित्र जो था है और जो आने वाला है। आदर और महिमा मेरे तुझे ही, योग्य तू भी सदा। लेकिन प्रभु चाहता हूँ कि तुझ पापी से गाऊंगा मैं तेरे लिए हालेलुया, हालेलुया होसना। गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए, हालेलुया होसना, तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति, मिलकर सारे स्वर्ग में गाते तू है पवित्र जो था है और जो आने वाला है। आदर और महिमा मेरे तुझे ही, योग्य तू ही सदा। लेकिन प्रभु चाहता हूँ कि तुझ पापी से गाऊंगा मैं तेरे लिए हालेलुया, हालेलुया होसना। गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए, हालेलुया होसना, सूली पर क्यों हकीकत छूट गई बाजार में। पापी मान क्यों मरा इस संसार में। सूली पर क्यों हकीकत छूट गई बाजार में। पापी मान क्यों मरा
इस संसार में। यीशु तू जो मेरा हमनवा बन गया, उस कलवरी पे जाके हर दर्द सह गया। वो खड़ा था जग में घायल, तेरे मेरे प्यार में। वो खड़ा था जग में घायल, तेरे मेरे प्यार में। सूर्य पर क्यों हकीकत झूठ के बाजार में। पापी मान क्यों मरा धर्मी इस संसार में। उस कलवरी से एक सदा रही, तैयार है जगह, तू आजा आज ही। मैं खड़ा हूँ जग में घायल, तेरे मेरे प्यार में। मैं खड़ा हूँ जग में घायल, तेरे मेरे प्यार में। सूर्य पर क्यों हकीकत झूठ के बाजार में। पापी मान क्यों मरा धर्मी इस संसार में। सूर्य पर क्यों हकीकत झूठ के बाजार में। पापी मान क्यों मरा धर्मी इस संसार में। अभी हम सुनेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 36 से 49 पद तक। वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पाँव दिखाए।
जब आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई और वे आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हों। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उसने कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामत ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। यहाँ तक आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। प्रिय भाई बहनों और बच्चों, सबको यीशु सहाय। शालोम। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम सबको सुरक्षा दे के रखा है, स्वास्थ्य दे के रखा है। हम घर में रहते हैं तब भी हम परमेश्वर का उपस्थिति में हैं। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम उपासना करते हैं और घर में प्रार्थना में, बाइबल अध्ययन में हम समय देते हैं। प्रभु महिमा पाए। प्रभु हमारा साथ है। जब हम अभी एक कठिन समय में हम अभी जा रहे हैं, एवरीथिंग इज अनसर्टन। सब कुछ अनिश्चित है हम सब के लिए, सब वर्ग के लोग के लिए। जैसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स, उन लोग को ये जानकारी नहीं है जिसका जो कितने पेपर बच गया है, देना है, पेपर लिखना है, वो नहीं जानते हैं कब वो पूरा होगा। जो प्रमोशन जिसको मिला है वो भी अनसर्टन है कब स्कूल खोलेगा। हम सब भी अनसर्टन है, अनिश्चित है, ये लॉकडाउन कब खुलेगा और जब भी खोलेगा परिस्थिति क्या होगा। जो बिजनेस करते हैं उन लोग को भी पता नहीं, जानकारी नहीं, क्या करेंगे, आने वाला दिनों में आर्थिक परिस्थिति क्या रहेगा। घर पे डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ रहा है धीरे धीरे। ये सब परिस्थिति में, in spite of all these adversities and challenging situations, एक विषय सर्टन है, वो है यीशु मसीह हमारा साथ है। Among all these uncertainties, one thing is certain, that Jesus is with us. और जब हम ये परिस्थिति में जा रहे हैं, वो समय यीशु मसीह हमारा पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। ये सबको पृष्ठभूमि में रखते हुए आज का जो थीम रखा गया है मनन करने के लिए, वो है मिशन आज शेयरिंग क्राइस्ट पीस। ये मसीह का शांति, मसीह के शांति को हम दूसरों के साथ शेयर करेंगे, यही है हमारा मिशन। शांति क्या है? व्हाट इज पीस? डिक्शनरी मीनिंग ये बताता है हमको, पीस इज मोर देन जस्ट द एब्सेंस ऑफ वॉर एंड वायलेंस।
जहाँ युद्ध नहीं है, जहाँ हिंसा नहीं है, उसके ऊपर और कुछ होता है। उसको हम कहते हैं, जब हम कहते हैं जहाँ युद्ध नहीं है, जहाँ हिंसा नहीं है, वहाँ शांति है। नहीं नहीं, शांति उसके ऊपर है, और कुछ है, अधिक है। पीस इज नॉट जस्ट द absence ऑफ conflict but the ability to manage conflict। हमको ये जब संघर्ष के समय में हम जाते हैं, ये हमको योग्यता चाहिए प्रबंध करने का, ये जो पीस को अपनाने के लिए। और एक शब्द मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये है एक हिब्रू वर्ड, शालोम। ये शालोम का मतलब क्या है? जब यहूदी लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं और मिलने के बाद एक दूसरे के विदा लेते हैं, एक दूसरे से विदा लेते हैं, वो संबोधन करते हैं एक दूसरे को शालोम। कुछ दिन पहले हमारा पाम संडे के दिन में हमारा गेस्ट स्पीकर रेवरेंड अजय ने हमको ये बता रहे थे एक शब्द का बारे में, वो है कुशल। ये कुछ ज्यादा कुछ है शांति का ऊपर, कुशल। बहुत अच्छा तरह से हमको समझाया वो दिन। ये शालोम ऐसे है, ये इट स्पीक्स ऑफ कंप्लीटनेस, फुलनेस और ए टाइप ऑफ होलनेस, संपूर्णता और पूर्णता का बारे में कहता है। ये होता है यीशु जो शांति देता है, संपूर्णता हमको देता है। और एक शब्द आज हम सब के लिए आज का थीम में रखा गया है, वो है क्राइस्ट पीस, मसीह के शांति। ये क्या है? यीशु मसीह ने कहा, योना उसका 14 उसका 27 में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डर। मैं तुम्हें शांति देता हूँ, यीशु मसीह कहता है। जैसे संसार देता है शांति, ऐसा नहीं। हम आएंगे, दो शांति का बारे में हम चिंता करेंगे। संसार जैसा देता है ऐसा शांति नहीं, मैं अपना शांति देता हूँ। आज का जो एपिस्टल पोर्शन हम सब के लिए पढ़ा गया, फिलिपियंस उसका 4 अध्याय 6 और 7 पद में, 6 पद में लिखा गया है, किसी की बात चिंता मत कर, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। 7वां पद, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे हैं, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यही है मसीह के शांति, हमको सुरक्षित वो रखने वाला। हमारे हृदय और चित्त को, विचारों को मसीह हमको सुरक्षित रखे। प्रिय भाई और बहनों, ये जो शांति, ये मसीह का एक दान है। द पीस इज ए गिफ्ट फ्रॉम क्राइस्ट। वी कैन नॉट अर्न इट। हम इसको कमा नहीं पाएंगे, सिर्फ यीशु मसीह दान देते हैं शांति को। इसलिए हमको परमेश्वर का जो सार्वभौमत्व, सॉवरेंटी ऑफ गॉड, उसका ऊपर विश्वास करना है। और हमारा जितने सारे बोझ है, हमारा चिंता है, उसका ऊपर हम दे देंगे। और यीशु मसीह, हम परमेश्वर हमको वो शांति देंगे जो शांति यीशु मसीह में हमको मिलता है। बाय फेथ वी रिसीव द पीस ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो हम दो प्रकार के शांति हम देखें। एक है संसार जो शांति देता है, और दूसरा है जो शांति मसीह देते हैं। द पीस
that the world gives and the peace that Christ gives. ये जो संसार जो शांति देता है ना, ये हमारा परिवेश और परिस्थिति का ऊपर निर्भर करता है। जब सब कुछ ठीक चलता है हमारा, हम शांत, हमको मन खुश हो जाता है, हम कहते हैं हम शांति में हैं। लेकिन जब ये परिस्थिति बदल जाती है, ये सराउंडिंग्स एंड सर्कमस्टांसेस जब बदल जाते हैं, तब शांति चला जाता है। इट इज टेम्पोररी। लेकिन जो शांति, परमेश्वर का शांति जो मसीह में हमको मिलता है, वो शांति है इटरनल, परमानेंट शांति, स्थायी शांति हमको मिलता है। पीस अमिड्स डाउट, कंफ्यूजन एंड प्रॉब्लम्स, वट एवर इट मे बी। जो कुछ परिस्थिति आ जाए, जो कुछ परिवेश आ जाए, वो शांति नहीं जाने वाला। वो है अनंत काल के लिए शांति हमारा हृदय में आ जाता है। इसलिए यीशु मसीह कहता है, पीस आई लीव विथ यू, मेरा शांति मैं तुम्हें दे के जाता हूं। इसका मतलब क्या है? ही इज द सोर्स ऑफ पीस। उसके पास शांति का भंडार है। जब वो कहते हैं माई पीस आई गिव यू, उसका मतलब क्या है? मेरा शांति मैं तुम्हें देता हूं, उसका मतलब क्या है? ही इज द गिवर ऑफ पीस। वो शांति दे सकता है। जब वो कहता है आई डू नॉट गिव टू यू as the world gives, उसका मतलब है Jesus. In Jesus we can find the true peace that surpasses our understanding. हमारे समझ से बाहर है। यह शांति को हम समझ नहीं पाते हैं। ये होता है मसीह का शांति, जो है परमानेंट एंड इटर्नल। प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह निमंत्रण दिए हैं। मत्ती उसका 11 उसका 28 में हम सब जानते हैं ये निमंत्रण क्या है। सबके लिए। किसके लिए? जो चिंता में है, अशांत परिवेश में है, शांति नहीं है, बोझ से दबे हुए वालों, उन सब के लिए यीशु मसीह का ये निमंत्रण। वो कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, क्योंकि वो है शांति का सोता। प्रिय भाई और बहनों, कोई शांति का बारे में आज हम चिंता कर रहे हैं, जो शांति मसीह यीशु ने हमको दिए हैं, दूसरों को देने के लिए भी वो तैयार है। जो सुसमाचार पाठ वचन हम सबके लिए पढ़ा गया आज लुका में, योना में हम सब पढ़ते हैं। योना उसका 20 में और लुका उसका 24 में। हम जब उसको पढ़ते हैं, हम देखते हैं उसका पहले क्या हुआ। जब हम फ्यू संडेज बैक हम उसको चिंता किए थे, मनन किए थे। 2 यात्री जा रहे हैं इमाउस को, अपना नगर को। एक अपरिचित व्यक्ति के साथ मुलाकात होता है और रास्ता में वो लोग बातचीत करते जा रहे हैं। आओ घर में पहुंच गए, अपना नगर में, गांव में। जब यीशु मसीह वो रोटी को तोड़ने लगे, तब उन लोग का आँख खुल गया और यीशु मसीह को पहचाने, ये यीशु मसीह है। उसके बाद हम जानते हैं इमीडिएटली अपना यरूशलेम को वो फिर वापस जा रहे हैं। किसके पास? चेलों के पास। चेलों को कुछ बताने के लिए चेलों को ढूंढ रहे हैं। अभी चेलों ने कहाँ पर हैं? वो घर में द्वार को बंद करके, वो भयभीत होकर, डर के वो घर पे हैं, दरवाजे को बंद कर दिया। चेलों ने ये 2 जाके उन सबको बताए, हम
हम यीशु मसीह को देखे हैं, पुनरुत्थित यीशु मसीह को देखे हैं, उसके साथ हम भोजन किए हैं। उससे पहले वही पुनरुत्थान का दिन का सुबह क्या हुआ था, कुछ स्त्रियों ने वो भी आकर चेलों को कहे थे, हम गए थे कब्र के पास, कब्र खुला है, यीशु मसीह जी उठा है। ये सब सुनते हुए भी वो अभी ये चेलों ने एक भ्रम की स्थिति में है। दे आर इन कंफ्यूजन। क्या हुआ? यीशु मसीह क्या सचमुच जिंदा है? और जब जिंदा नहीं है हम क्या करेंगे? यहूदी लोग का भय में वो भी घर पे हैं। और वो दिन जब वो घर पे हैं, द्वार बंद करके लिखा गया है, द सेम डे इवनिंग यीशु मसीह वही लॉक्ड रूम के अंदर आ गए, अपने आप आ गए। चेलों ने नहीं बुलाए थे, नहीं ढूंढे थे, वो यहूदी लोग का डर में थे, वो पैनिक सिचुएशन में थे। यीशु मसीह आ गए और कहें तुम्हें शांति मिले। यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर कहा, हालेलुया, उन लोग का बीच में खड़ा होकर कहा तुम्हें शांति मिले। मेरे प्रिय भाई और बहन, जब हम कंफ्यूजन में रहते हैं, कभी संदेह में रहते हैं, डाउट्स में रहते हैं, मन में डर आ जाता है, क्या करेंगे, क्या होगा, वो समय पर यीशु मसीह हमारा बीच में आ जाते हैं और हमको कहते हैं तुम्हें शांति मिले। क्राइस्ट पीस amidst all confusion, fear and difficulties। उसके बाद क्या हुआ? यीशु मसीह ने अपना हाथ को दिखाया उन लोग का विश्वास को जगाने के लिए। देखो मेरा हाथ को देखो, अपना पांव को दिखाया, अपना पंजर को दिखाया, देखो मैं मनुष्य हूं। क्योंकि वो लोग डर गए थे। क्यों डर गए थे? केवल एक भूत है, मनुष्य नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने उन सबको हाथ दिखा रहा है, पांव दिखा रहा है, अपना पंजर दिखा रहा है। देखो पंजर है, मांस है, सब कुछ है। मैं मनुष्य हूं, मैं यीशु मसीह हूं, जिंदा, मैं जिंदा हूं, जी उठा हूं। आओ स्पर्श करो, मेरा हाथ को लगा। थोमा को कहा आ हाथ लगा। वो लोग का मन में खुशी आ गया, शांति आ गया। लिखा गया then the disciples were glad when they saw Jesus their Lord। उसके बाद फिर एक बार वो लोग का मन में फिर भय। सेकंड टाइम यीशु मसीह फिर आ गए उन लोग का बीच में, आकर कह रहे हैं पीस बी विथ यू, तुम्हें शांति मिले। क्योंकि यीशु मसीह को पता था मेरे चेलों का मन में भय है, डर है, संदेह है, मैं उन लोग का पास जाके उन लोग को शांति देना जरूरी है। जब हम लूका को आ जाएंगे फिर, जो हम सबके लिए हम पढ़े हैं, लूका उसका 24 उसका 37 में लिखा गया है, they were in a panic situation। वो भयभीत हो गए थे, घबराए गए थे, डरे हुए थे। इसलिए यीशु मसीह उन लोग का पास आया, पहला प्रूफ, सबूत दिखाया। तुम्हारा मन में क्यों ये संदेह होता है? तुम्हारा मन में क्यों ये संदेह होता है? देखो मेरा हाथ, देखा मेरा पंजा। He want to remove their doubts from their hearts। इसलिए वो एक प्रूफ उन सब के सामने रखना चाहते थे, एक सबूत। आओ ये सबूत मैं तुमको देता हूं, आओ स्पर्श करो मुझे। दूसरा सबूत जब हम देखेंगे वर्सेस 41 to 43, वही लूका उसका 24 में है।
दूसरा प्रूफ यीशु मसीह देता है। क्या करते हैं? कहते हैं हैव यू एनीथिंग टू ईट? तुम्हारे पास कुछ है भोजन करने के लिए? मैं भूखा हूं। क्यों? मनुष्य को भूख लगता है ना, उसको कुछ खाने के लिए चाहिए ना। चेलों ने कहा हाँ, हमारा पास कुछ भुनी हुई कुछ मछली का टुकड़ा है, तो मुझे ब्रॉइल्ड फिश, हमारा पास कुछ है। मसीह ने कहा दे दो मुझे, और उन लोग को टुकड़ा मछली को दे दिए। यीशु मसीह उसको खाए, उन लोग का विश्वास को जगाने के लिए, टू रिमूव देयर डाउट्स फ्रॉम देयर हार्ट्स। फिर लिखा है, आप पढ़ेंगे, फिर 8 दिन के बाद again the disciples were locked down of the fear of the Jews. फिर 8 दिन चला गया, यीशु मसीह उनको प्रूफ दे के गए थे। फिर वो भी डर हुए, घर में बंद करके, दरवाजे को बंद करके घर पे रहते हैं। अभी वो समय फिर यीशु मसीह उन लोग का पास आ गए, कहें पीस बी विथ यू, तुम्हें शांति मिले। बार बार यीशु मसीह अपना शांति को दे रहे हैं अपना चेले को, जो डर में है, भयभीत है अभी। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे योना उसका 20 अध्याय, यहाँ और एक मिशन में लिखा गया है जो हमारा अस्थि में है, मिशन और टू सेंड आउट। मिशन क्या है? मिशन होता है एक निर्दिष्ट काम के लिए प्रेरित होते हैं, उसको अकम्प्लिश करने के लिए, पूरा करने के लिए, उसको हम मिशन कहते हैं। एक निर्दिष्ट काम के लिए भेजा जाता है किसको, उसको पूरा करने के लिए, और उस समय उसको जब हम पूरा करते हैं उसको हम कहते हैं वी हैव अकम्प्लिश्ड द मिशन। अभी यीशु मसीह चेलों को कहते हैं मेरे पिता ने मुझे भेजा था एक मिशन देके, एक मिशन को अकम्प्लिश करने के लिए, मैं उसको पूरा किया हूँ। मैं तुम्हें शांति दे दिया हूँ, मेरा काम पूरा किया और मेरा शांति तुमको मैं दे दिया हूँ। अभी मैं एक काम करना चाहता हूँ, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। क्या करने के लिए? वो शांति को शेयर करने के लिए। वो शांति हमको मुफ्त मिला है, हम इसको पैसा दे के नहीं पाया है, हम we have not earned it। मुफ्त में परमेश्वर ने वही मसीह का शांति हमको दिया है ताकि हमको शांति मिले, मन में भय जो है, डर है, वो चला जाए। इसी तरह यीशु मसीह ने कहा जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। दूसरों के पास तुम जाओ, वो शांति को तुम शेयर करो दूसरों के साथ। बहुत सारे लोग अभी अशांति में हैं, उन लोग का मन में शांति नहीं है, दुख में है, पीड़ा में है, द्वंद में है, संदेह में है, डिफिकल्टी सिचुएशन में है। तुम जाओ उन लोग के पास, जो शांति तुम्हें मिला है वो शांति तुम दूसरों के साथ शेयर करो। दिस इज आवर मिशन। मिशन आज शेयरिंग क्राइस्ट पीस विथ अदर्स। उसके बाद यह कहकर उसने उन पर फूंका और उसने कहा पवित्र आत्मा लो, रिसीव द होली स्पिरिट। शांति उन सबको दे दिया यीशु मसीह ने। लो शांति लो। इसलिए हम जो बेनेडिक्शन लेते हैं हम क्या कहते हैं? पवित्र आत्मा का शांति हम सबके साथ हो। इसलिए he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit। प्रिय भाई और बहनों, वही हमारा यीशु मसीह है जो शांति का राजकुमार, जो शांति का निर्माता,
इज द पीस मेकर। वो जगत को आ गए शोक से हम सबको शांति देने के लिए, पवित्र आत्मा की शांति हम सबको देने के लिए। लास्ट संडे प्रॉमिस ऑफ द होली स्पिरिट हम सुने थे। अगले संडे में हम पेंटिकस्ट संडे भी मनाएंगे। उसके बीच में ये थीम को हम रखे हैं वो शांति का बारे में। दूसरों को हम बताना चाहिए, उसको शेयर करेंगे। जब मैं शांति का बारे में हम चिंता करते हैं, दाऊद क्या कहता है, सामिस्ट उसका साम्स उसका 29 उसका 11 में कहते हैं, सामिस्ट कहता है यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। ये एक आशीष होता है शांति हम सबके लिए। यहोवा परमेश्वर देता है, मुझे और आपको दिया है भी। ये परिस्थिति में हम अब जा रहे हैं, हमको शांति वही यीशु मसीह ने दिया है। परमेश्वर का शांति, पवित्र आत्मा का शांति हम सबके साथ है अभी। प्रिय भाई और बहनों, बुधवार को अभी तो चल रहा है, कोरोना का इफेक्ट चल रहा है, कब खत्म होगा हमको पता नहीं। उसके साथ साथ उड़ीसा में, कोलकाता में, बंगाल में और बांग्लादेश में बुधवार को क्या हो गया, सुपर साइक्लोन। ये 21st सेंचुरी का पहला और सीवियर सुपर साइक्लोन जो हुआ था 20th सेंचुरी में, 1999 में जो हुआ था साइक्लोन उड़ीसा में, वो था 20th सेंचुरी का। और ये 21st सेंचुरी का पहला सीवियर सुपर साइक्लोन। कितने लोग अफेक्टेड हो गए, कितने लोग अपना घर उन लोग का चला गया। इन थाउजेंड्स, 1.5 लाख से ज़्यादा लोग अभी गृहहीन है। वो लोग जाके शेल्टर होम रहते हैं अभी, वही 4 डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा में। बंगाल में क्या हुआ, सुंदरबन में क्या हुआ, आप देखे हैं, टीवी में देख रहे हैं आप, टीवी में क्या देखे हैं आप, कितने लोग सुंदरबन में क्या हुआ, घर और नहीं है, पेड़ और नहीं है। दीघा में क्या हुआ। इस सब परिस्थिति में हम सब जब चिंता करते हैं, लोग कितना दुख में रहते हैं, अशांति में अभी रहते हैं। वही बुधवार को कोई एक जन उड़ीसा से मुझे फ़ोन किए, मैं उनको फ़ोन किया था, पूछ रहा था कैसे, वो बता रहे थे मुझे, वो भाई बता रहे थे, पास्टर जी ये क्या हो रहा है, ये तो कोरोना का जो प्रबलता हम सबका ऊपर है, उसका ऊपर ही आ गया कि हम क्या करेंगे, घर नहीं है। जब मैं कॉल किया, कोलकाता में हमारा एक बहन रहते हैं, उसको मैं फ़ोन किया, कैसे हैं, हमारा चर्च को आती है ना, हमने इसको फ़ोन किया, आप कैसे हैं, बोला हम ठीक हैं, लेकिन अगल बगल में बहुत कुछ हो गया है, प्रभु की दया से हम सुरक्षित हैं। और एक क्वेश्चन मुझे पूछे, वो मुझे पूछी, पास्टर जी ये क्या हो रहा है, कोरोना, उसके बाद ये सुपर साइक्लोन, और आज भी कुछ हो गया ना दोपहर को बेंगलोर में, मैं देखा टेलीविजन में, मैं बोला हाँ हाँ, कॉस्मिक बूम, क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। मैं बोला और भी कुछ होने वाला है, और भी कुछ होने वाला है, हमको सजाग होना चाहिए, हमको जागृत रहना चाहिए, और वो शांति को रिसीव करना है। ये समय में, ये परिस्थिति में यीशु मसीह हमको कहते हैं, हमारा बीच में आकर खड़ा हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हें शांति मिले amidst all these adversities। जो भी कुछ आ जाता है हमारा जीवन में, वो सब परिस्थिति का मध्य में यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें
शांति देता हूँ, अपना शांति मैं तुम्हें देता हूँ, रिसीव इट, रिसीव इट। और भी कहते हैं उसके बाद, जाओ वो शांति को तुम शेयर करो दूसरों के साथ। बहुत लोग अभी अशांति में हैं, दुख में रहते हैं लोग, जाओ। वही है हमारा मिशन, मेरा मिशन, आपका मिशन। वी नीड टू अकम्प्लिश, वी कैनॉट सिट एट होम, वी हैव टू रीच देम बाय एनी मीन्स। बहुत सारे मीन्स हैं, वो शांति दूसरों को हम देना जरूरी है। एक प्रार्थना हम प्रार्थना करते हैं ना, इट शुड बी आवर मिशन टू शेयर क्राइस्ट पीस। वो प्रार्थना है। इंग्लिश में एक गाना भी है, वही गाना हम गाते हैं। मैं पूरा गाना नहीं कहता हूँ आपका सामने, मैं कुछ पद पढ़ना चाहता हूँ आपका सामने। मेक मी ए चैनल ऑफ योर पीस, वेयर देयर इज हेट्रेड लेट मी ब्रिंग योर लव, where there is injury, let me bring your pardon, love. Where there is doubt, let me bring true faith in you. Where there is a despair in life, let me bring hope. Where there is sadness, let me bring your joy, O Lord. Father, make me a channel of your peace. वही हमारा मिशन। हम एक चैनल बन जाएंगे शांति का, वही परमेश्वर का शांति का, मसीह के शांति का एक चैनल बन जाएंगे, दूसरों को पास पहुंच जाएंगे, शांति को शेयर करेंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे, आमीन। यीशु को मैं इस
आइए हम जो दान लेके आए हैं और धन्यवाद का दान भी लेके आए हैं, उसको हम प्रभु का हाथ में हम सौंपेंगे, अपने आप को प्रभु का हाथ में देंगे और उसके साथ हम परहित निवेदन प्रार्थना भी करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हर एक दानों के लिए। सब कुछ दान पिता परमेश्वर तू दिया है पिता परमेश्वर, हम धन्यवादी हैं। क्या दे पाएंगे, हमारा पास कुछ नहीं है। तेरे दिया हुआ दान से हम कुछ लेकर आए हैं, उसको हम तेरे हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तो स्वीकार कर। जो भाई बहन पिता परमेश्वर धन्यवाद का दान लेकर आए हैं पिता परमेश्वर, हम उसको भी तेरे हाथ में देते हैं। तो उन सब का प्रार्थना सुना, उत्तर भी दिया, हम धन्यवादी हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन को तेरा आशीष से तू भर दे। दान को पिता परमेश्वर तेरे राज्य वृद्धि के कारण तू बना पिता परमेश्वर, ये हम प्रार्थना करते हैं। जो हाथों ने दानों को दिया है पिता परमेश्वर, वो हाथों को तू आशीष से भर दे। जो भंडार से दान है पिता परमेश्वर, भंडार तो और भी परिपूर्ण कर दे, मैं प्रार्थना करता हूँ। हमारे कलीसिया के बहुत सारे भाई बहन बच्चों को पिता परमेश्वर तो अनुग्रह किया पिता परमेश्वर। लास्ट वीक में जीवन यात्रा में एक नया साल में प्रवेश करने के लिए तू अनुमति दिया है, हम धन्यवादी हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर बहन मुक्ति सिंह के लिए, बहन रेणुवाला मीन्स के लिए, भाई विकास सिंह के लिए, भाई जीवन प्रकाश के लिए, भाई विशाल विलियम डाडल के लिए। उन सब को हम तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना करते हैं, उन सब को तू आशीष से भर दे। जब वह नया साल में प्रवेश किए पिता परमेश्वर, ये नया साल उन सब के लिए एक आशीष का साल बन जाए। जो भाई बहन से उन लोग के जो वैवाहिक जीवन में नया साल में प्रवेश किए पिता परमेश्वर, उनको भी मैं तेरे पास लाता हूँ। भाई सुशील और बहन रश्मि और भाई आशीष, बहन माधवी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। दो परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, दो परिवार का ऊपर तेरा अनुग्रह आशीष दे। जब वैवाहिक जीवन के नया साल में प्रवेश किए पिता परमेश्वर, ये नया साल उन सब के लिए और भी आशीष का साल बन जाए, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, हमारे कलीसिया के बहुत सारे भाई बहन अस्वस्थ हैं पिता परमेश्वर, उन सबको मैं तेरे पास ला कर प्रार्थना करता हूँ, उन सबको तू आशीष से भर दे। प्रार्थना करता हूँ विशेष करके विनीता के लिए पिता परमेश्वर, उसके पूरा चंगाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। संपूर्ण स्वास्थ्य तू प्रदान कर और बेबी गर्ल को भी तू सुरक्षा देकर रख, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। बहन श्रुति के लिए भी मैं धन्यवाद देकर प्रार्थना करता हूँ, उसको भी तू संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान कर और बेबी बॉय को भी तू आशीषित कर, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, बहुत सारे पिता परमेश्वर बहन दे आर एक्सपेक्टिंग ओ लॉर्ड, हम उन सबको तेरे हाथ में सौंपते प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। उन सबको पिता परमेश्वर तू सुरक्षा दे कर रख, दिया हुआ दान को तू सुरक्षा दे कर रख, स्वास्थ्य दे कर रख, ये मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। आने वाला दिनों में जितने सारे प्रोसीजर में वो लोग जाएंगे पिता परमेश्वर, हर एक विषय को मैं तेरे हाथ में देता हूँ पिता परमेश्वर। सब कुछ तो तेरा कंट्रोल में रख पिता परमेश्वर, ये मैं निवेदन करता हूँ। बहन संध्या के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जो अन्य विश्वास मत में है लेकिन प्रार्थना करने के लिए अनुरोध किए हैं पिता परमेश्वर, निवेदन किए हैं पिता परमेश्वर। हम विश्वास के साथ संध्या बहन की पापा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो बहुत अस्वस्थ है पिता परमेश्वर। चंगाई देने वाला परमेश्वर तू है पिता परमेश्वर, तेरा चंगाई का हाथ दे पिता परमेश्वर, चंगाई दे और वो बहन को पिता परमेश्वर तेरे विश्वास में आगे बढ़ने के लिए तू अनुमति प्रदान कर, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। हमारे देश के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। अभी जो भयानक परिस्थिति में देश और विश्व जा रहे हैं पिता परमेश्वर, परिस्थिति को तू संभाल पिता परमेश्वर, तू कंट्रोल कर पिता परमेश्वर। ये भयानक परिस्थिति पिता परमेश्वर दूर कर दे, तेरा नाम में पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ। देश के शासनकर्ताओं को मैं तेरे हाथ में देता हूँ,
उन सबको भी तू आशीषित कर, तेरा ज्ञान बुद्धि में तू प्रकाशित कर, मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, बुधवार को हमारा देश में, ओडिशा में और बंगाल में जो भयानक सुपर साइक्लोन आया है पिता परमेश्वर, अम्फान, जिसके द्वारा पिता परमेश्वर बहुत सारे परिवार अभी प्रपीड़ित है पिता परमेश्वर, अफेक्टेड है पिता परमेश्वर, उन सबको हम तेरे पास लाते हैं, वो सिचुएशन को हम तेरे पास में लाते हैं। कंट्रोल तू कर पिता परमेश्वर, सहायता उन सबके पास पहुंच जाए पिता परमेश्वर, ये अनुमति तू दे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने सारे एजेंसीज पिता परमेश्वर काम कर रहे हैं, जितने सारे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं पिता परमेश्वर, हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सबको पिता परमेश्वर तो सुरक्षा दे कर रख और सही समय पर सही डिसीजन लेकर आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे, ये अनुमति प्रदान कर, मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, ये कोरोना वायरस के द्वारा पिता परमेश्वर जितने भाई बहन अभी प्रपीड़ित हैं पिता परमेश्वर, उन सबको पिता परमेश्वर तो सुरक्षा देकर रख, स्वास्थ्य प्रदान कर। जो भाई बहन उन सब का सेवकाई कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सबको भी तू सुरक्षा देकर रख, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। उन सबके परिवार को भी तू सुरक्षा देकर रख, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। हमारे कलीसिया के हर एक बच्चों को मैं तेरे हाथ में देता हूँ, उन सबको तू आशीषित कर, सुरक्षा देकर रख, स्वास्थ्य देकर रख। उन सबका पढ़ाई भी ऑनलाइन में शुरू हो गए हैं पिता परमेश्वर, उन सबको तू ज्ञान बुद्धि प्रदान कर, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। हमारे कलीसिया के बुजुर्ग लोग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उन सबको भी तू सुरक्षा देकर रख, स्वास्थ्य देकर रख, मैं प्रार्थना करता हूँ। जो भाई बहन का विशेष प्रार्थना है पिता परमेश्वर, मांग है पिता परमेश्वर, वो सब मांग को मैं तेरे हाथ में सौंप देता हूँ पिता परमेश्वर। तू पिता परमेश्वर तेरे इच्छा में, तेरे समय पर हर एक मांग को तू पूरा करके तू महिमा ले। हमारे कलीसिया के हर एक विषय को मैं तेरे हाथ में देता हूँ। आने वाला दिनों में पिता परमेश्वर तू अगुवाई दे पिता परमेश्वर, तेरे की इच्छा के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे, आत्मा एवं सच्चाई में पिता परमेश्वर तेरे उपासना में आगे बढ़ेंगे, ये अनुमति प्रदान कर। अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हुए ये छोटी सी भिक्षा में यीशु मसीह नाम से मांगता हूँ, सुन और तू ग्रहण कर, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु का प्रार्थना करें। या हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है तैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी तो आज हम दीजिए, हमारे अपराध को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपकी है, आमीन। आइए हम आशीष लेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा परमेश्वर का शांति हम सबके साथ आज और सदा सर्वदा बनी रहें, आमीन। प्रभु आप सबके साथ हो। यीशु सहाय। थैंक यू सो मच।